मुसलमानों मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है। मुसलमानों मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। मुसलमानों मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है। न समझोगे तो मिट जाओगे दोस्ता वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे दोस्ता वालों। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। मर्दों के हवाले से पैगाम खत्म हो गया, 5 मिनट का पैगाम रह गया औरतों के हवाले से। यहां से लेकर के वहां तक आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 बच्चियां यहां बैठी हुई थी बुर्के के साथ। मैं हैरत में था जैसे ही आया कि बात क्या हो रही है भाई, 3 बच्चियां बुर्के के साथ यहां क्यों बैठी हुई है। तो मैं समझा कि हो सकता है कि एक बच्ची नात पढ़ेगी, एक बच्ची तकरीर करेगी, एक बच्ची 3 बच्ची तीनों मिलकर के मुकालमा करेगी, कोई अंजुमन का प्रोग्राम होगा वो पेश करेगी। लेकिन मैं जैसे ही बैठा, कारी साहब ने कहा कि इन बच्चियों ने हिफ्ज़ कुरान किया। मेरा खुतबा बदल गया। मैं आया था सीरत पर सुनाने के लिए, मुझको कुरान के हवाले से खुतबा पढ़ना पड़ा। मैं दिल से दुआ देता हूँ अब हमारी माँ और बहनों को अल्लाह फातिमा और आयशा का नमूना बनाए। बेटे से ज्यादा आप बेटी को पढ़ाइए। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। बेटे से ज्यादा जब आप बेटी को पढ़ाएंगे तो 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी, 1 नंबर बीवी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी, 1 नंबर माँ आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। मर्द पढ़ता है तन्हा मर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है सारा खानदान पढ़ता है। सुभान अल्लाह। अररिया में एक लड़की थी, आदमी को देख करके बता देती थी कि इसको कौन सी बीमारी है। तो पूर्णिया का आदमी बोला कि ये झूठ बोल रहा है अररिया का आदमी कि शक्ल देख करके बीमारी बता देगा, ऐसा हो नहीं सकता। उसने कहा चैलेंज है, आजमा लो। पूर्णिया का आदमी मक्कारी करने के लिए अररिया पहुंचा के ठीक है उस लड़की को देखना चाहते हैं जो शक्ल देख करके बीमारी बता देती है। उसने क्या किया, 3 साथी से वो लोग पूर्णिया से चले, हाथ में लाठी थी। उसने अपने एक साथी को पैर में जोर से मारा और मार करके जख्मी कर दिया और प्लान किया कि यही सवाल उस लड़की से पूछेंगे जिसके बारे में दावा है कि शक्ल देख करके जख्म बता देती है, बीमारी बता देती है, इलाज बता देती है। आज आजमाते हैं। जैसे ही वो लोग पहुंचे तो उस लड़की ने जख्म देख करके कहा कि इसको जख्म लगा नहीं है, लगाया गया है। अगर जख्म लगता तो सीधा उत्तर दक्षिण होता, जख्म लगाया गया इसलिए पूरा पश्चिम है, ऊपर नीचे। पहली चोरी तो उसने पकड़ लिया। उसके बाद कहा कि जिस लकड़ी से जख्म लगाया गया है उसमें सांप का जहर था, सूरज निकलने के बाद ये आदमी मर जाएगा। जैसे ही सूरज निकला वो आदमी दम तोड़ करके बैठ गया। बेटी की महारत को चैलेंज करने वाले मौत के हवाले। 4 औरतें बैठी हुई थी। एक शौहर की पता करना था कौन इसमें पढ़ी लिखी है कौन जाहिल है। तो आकर के बोला अपनी बीवी से कि तुम पढ़ी लिखी हो तो ये बताओ कि सुबह हो रही है। कहा कि हाँ हो रही है। कहा कैसे हो रही है? कहा मुंह में पान था मजा बदल गया। कहा सुभान अल्लाह। दूसरी औरत से पूछा कि तुम्हें बताना है कि सुबह हो रही? कहा हाँ हो रही। कहा कैसे पता चला?
का नाक में जो नथ थी ठंडी पड़ गई। सुभान, बड़ा खुश हुआ। तीसरी औरत के पास आकर के बोला कि तुम पढ़ी लिखी हो तो ये बताओ कि सुबह हो रही का? हाँ हो रही का? कैसे हो रही है? का लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई। माशाअल्लाह। अब चौथी औरत के पास आकर के वो सवाल करता है कि सुबह हो रही है। ये जाहिल ही नहीं थी, जाहिल की अम्मा थी। उससे पूछा कि सुबह हो रही का? हाँ हो रही का? कैसे पता चला? का जैसे रोज पता चलता है। का रोज कैसे पता चलता? का पेशाब आ रहा है, पखाना आ रहा है, जैसे रोज पता चलता है वैसे आज पता चल रहा है। काश के तुम राबिया बसरी का चलन अपना लो, खुद चला आए खिंचा काबा जियारत के लिए। खानादारी भी संभालो, तुम मुसलमान हो गए, रहमते हक भी सिमट आएगी बरकत के लिए। वो भी इस्लाम की बेटी थी जो पहली शब में कर दिया दूल्हा जुदा दीन की अजमत के लिए। पर्दे के हवाले से पैगाम और दुआ कीजिए, कबूलियत की घड़ी है। औरतों के ईमान और आबरू के लिए आप दुआ कीजिए। हम आमीन कहते हैं, हम दुआ करते हैं, आप आमीन कहिए कि अल्लाह हमारी माँ बहनों की आबरू और ईमान की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, मैंने देख लिया चाचा, आपकी साली मर गई है फिर भी आप हाथ उठाए। अल्लाह से दुआ करता हूँ हमारी माँ और बहनों की अल्लाह कदम कदम पर ईमान और आबरू की हिफाजत फरमाए। सिनेमा घर में, जब सिनेमा घर खुला था अररिया में, तो मर्द और औरत दोनों टिकट लेकर के फिल्म देखते थे। तो इधर औरत होती थी, उधर मर्द होते थे। तो एक औरत ने 4 टिकट लिया और जब वो बैठ गई सिनेमा हॉल में तो बगल की 3 सीट खाली है। तो एक जवान आकर के बोला, मैडम ये सीट खाली है, मुझे इजाज़त है मैं बैठ जाऊं? तो जवान को कहा कि तुम बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। फातिमा नहीं थी, फिल्मी हीरोइन थी। सिनेमा देखने वाली सिनेमा घर में क्या होगी? फातिमा थोड़ो होगी, आयशा थोड़ो होगी, वो तो फिल्मी हीरोइन थी। बैठी और उसको ये भी तमीज़ नहीं कि बैठने वाला मेरा शौहर है कि भाई है, अजनबी को बिठा ली। अब वो हैरत से पूछा कि मैडम आप सिंगल फिल्म देख रही है, ये 3-3 सीट आपकी है? कहा कि हाँ। ये 3-3 टिकट आपने खरीदा? कहा हाँ। कहा ये किसका टिकट है? कहा मेरे यार का है। कहा वो गए कहाँ? कहा मेरे शौहर के जनाजे में गए। ये दौर आ चुका है, आने वाला नहीं है, आ चुका है। कयामत आने वाली नहीं है, आ चुकी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम की, जब वजू के लोटे में पानी हो और जब मर्द उससे वजू करे तो औरत उससे वजू कर सकती है, मगर अगर किसी लोटे में पानी था, औरत ने वजू कर लिया, जो पानी बचा हुआ उससे मर्द वजू ना करे। हैरत की बात है, जो लोटे में पानी बच गया मर्द का, उससे औरत वजू कर सकती है, लेकिन किसी औरत का बचा हुआ पानी लोटे में है, उससे कोई अजनबी मर्द वजू नहीं कर सकता। भाई तो कर सकता है, बाप तो कर सकता है, बेटा तो कर सकता है, शौहर तो कर सकता है, लेकिन गैर मर्द जिससे निकाह हलाल है वो नहीं कर सकता। क्यों? अल्लाह के रसूल ने फरमाया लोटे में बचा हुआ औरत के हिस्से का पानी है, अगर उससे मर्द वजू करेगा तो वह ख्याल में उस औरत तक पहुंच जाएगा, ख्याल में वो उस औरत से जिना करेगा, न रहे बांस न बजेगी बांसुरी, वजू के बचे हुए पानी से वो वजू नहीं कर सकता। अब बताइए, अभी हमारे कारी साहब जख्मी साहब अब्दुल बारी जख्मी साहब सलाम पढ़ रहे थे, तो उसमें अबू बकर को भी उन्होंने सलाम पढ़ा। अबू बकर अपनी बेटी से मिलने के लिए आए, बेटी यहां बैठी है, अबू बकर यहां बैठे हैं, सिर्फ बाप बेटी दोनों एक जगह है, बाकी कोई नहीं है। बाप भी अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, बेटी का नाम आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, नबी की बीवी और अबू बकर की बेटी, बाप बेटी दोनों एक जगह जमा। अल्लाह के रसूल ने कहा अबू बकर तुम जवान हो, तुम्हारी बेटी जवान है, बेटी के साथ तन्हाई में मत बैठो, तीसरा शैतान होता है। अबू बकर तुम्हें पता नहीं कि शैतान तुमको कहां से कहां पहुंचा दे। डीजे का डांस चल रहा था,
तो एक लड़का ने पैसा छीट करके बोला, वाह रे लड़की क्या डांस किया। तो बगल का एक आदमी बोला, वो लड़की नहीं है लड़का। कहा सॉरी मैडम, मुझसे भूल हो गई। तो वो आदमी कहता, मैं मैडम नहीं हूं, उसी लड़के का बाप जिस पे बांधा था खुदा के दुश्मनों ने इत्तेहाम, आज तक इंसान शर्मिंदा है उस इल्जाम पे। हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुकद्दस नाम पे, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुकद्दस नाम पे, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुकद्दस नाम पे। आयशा के सैकड़ों एहसान है इस्लाम पे, आयशा के सैकड़ों एहसान है इस्लाम पे। हमारे दोस्त अजीम मुरब्बी, अजीम मुस्लिह, ये अलग बात है कि इनको आजकल लोग गाय की तरह दूर हैं। मैंने कहा कि आपका हाल जर्सी गाय का हाल होने वाला है। जक्शन दे करके 60 किलो दूध निकालेंगे, उसके बाद कसाई के हवाले आपको कर देंगे। आप लोगों की दुआ इनको मिलती है और अल्लाह ताला ने इनकी ज़िंदगी में चार चांद लगा दिया है। ये बयान से पहले आराम के चक्कर में रहते हैं, लेकिन जब माइक पकड़ते हैं तो पसीना छूटता रहता है, बयान करते रहते हैं। इनके वास्ते मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह इनकी उम्र में, इल्म में, अखलाक में और अमल में अल्लाह खूब खूब बरकत अता फरमाए। 3 वादे पर आप खड़े हो जाइए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह के रसूल की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे, 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आज आज़ान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से, नवाजों से, नज़र से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा।